अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी स्पैगेटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को बोनलेस चिकन चाहिएगा तकरीबन 1 केजी। इसे आप लोगों ने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे चिकन टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अगर ये पाउडर आप लोगों के पास दोनों नहीं है तो आप लोग इसके अंदर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर तकरीबन 2 से 3 चुटकी। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे विनेगर तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। और अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अच्छी तरह से मसालों के साथ मैरिनेट हो चुका है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने पैन के अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद जो अभी हम लोगों ने चिकन मैरिनेट किया था मसालों के साथ, वो हम लोग पैन के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब आप लोगों ने इसे कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसका पानी भी अच्छी तरह से आप लोगों ने ड्राई कर लेना है। और अब आप लोगों ने इसे पैन से निकाल लेना है चिकन को। अब आप लोगों ने इसी पैन के अंदर तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून बटर शामिल कर देना है। बटर ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेना है। आप लोगों ने हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करना, क्योंकि फिर आपका बटर जो है वो जल जाएगा। तो इसे लो फ्लेम पे मेल्ट करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे मैदा तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून। मैदा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। और अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। या फिर आप लोग इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक एक अच्छे से भुने हुए मैदे की खुशबू ना आने लग जाए। तो तब तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए भुने हुए मैदे की, तो इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे दूध तकरीबन 2 कप। दूध यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ सारा ऐड नहीं करना है। पहले आप लोग थोड़ा सा ऐड करें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो मैदे के लम्स हैं वो ना बने। तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। दूध ऐड करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे टेट्रा पैक क्रीम तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून। और याद रहे कि जब आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है तो फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल लो कर देनी है। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अब आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे ओरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून। अब आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट सॉस है बिल्कुल तैयार। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे बॉईल की हुई स्पैगेटी तकरीबन 1 पैकेट यहाँ पे मैंने लिया था। इसे आप लोगों ने 95% बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद इस तरह से आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून। पिज़्ज़ा सॉस आप लोग होममेड भी ले सकते हैं और बाज़ार की भी आप लोग ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे चिकन जो भी हम लोगों ने तैयार किया था। चिकन ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से स्पैगेटी को मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने कोई भी डिश लेनी है और इस तरह से आप लोगों ने डिश के अंदर स्पैगेटी को ऐड कर देना है। स्पैगेटी शामिल करने के बाद अब इसके ऊपर हम लोग शामिल करेंगे चीज़। चीज़ यहाँ पे मैंने तकरीबन चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्सिंग ली थी। अगर आप लोग चाहें तो कोई एक भी चीज़ ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास ईजिली अवेलेबल हो। और चीज़ की क्वान्टिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर लें। चीज़ ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे 180 डिग्रीज़ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी झटपट सी स्पैगेटी है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।